मामला ये है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता अपनी हार मान के बौखला गए। ये आज 15-20 दिन से समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व के निर्देश पर समाजवादी पार्टी के प्रदेश सचिव, जिला सचिव, बूथ प्रभारी, एमएलए, एमपी, एक्स एमएलए पूरे प्रदेश के अपने अपने क्षेत्रों में एसआईआर के लिए मेहनत कर रहे हैं कि गलत फार्म न बटे। एसआईआर में पहले तो उत्तर प्रदेश सरकार चाहती थी कि एसआईआर हो गया तो हम लोग किला फतेह हो जाएगा। एसआईआर पर उनका यह मानना था कि सपा विपक्ष से खासकर सपा और कांग्रेस हल्ला करेगी, तो भाजपा ये चाहती थी कि हल्ला करेंगे क्योंकि मुसलमानों की राजनीति कर रही है समाजवादी पार्टी। हम लोगों ने एसआईआर स्वीकार किया नेतृत्व ने, और उसको हम लोगों ने जगह जगह बिहार से सीख लेकर जगह जगह बूथों पर सबकी ड्यूटी लगाई। उसी क्रम में हमने अपने जनपद सिद्धार्थनगर में सभी बूथ प्रभारियों और सभी नेताओं को अपने लगाया कि अपने अपने क्षेत्रों में एसआईआर की ड्यूटी दें। कोई सूचना हो तो संबंधित क्षेत्र के नेताओं को दें, एमएलए को दें। इससे एसआईआर से बौखला गए। फिर एक फार्म 6 दूसरे चरण में, एसआईआर के दूसरे चरण में फार्म 6-7 पर हम लोगों की निगाह थी कि कोई गलत आदमी फार्म न बनने पावे। हम लोगों को लगातार एक कार्य जिले भर में देखने लगे। मुझे इटवा विधानसभा में ज्यादा सूचना मिली कि गड़बड़ हो रहा। मैंने अपने बूथ प्रभारियों से पीएलए जो समाजवादी पार्टी की उनकी ड्यूटी लगाई और हमारे सभी कार्यकर्ताओं ने उसको उजागर किया। इसी घटना में इटवा में भी मैंने एक गांव में मैं गया, वहां गए तो कई गांव में फार्म फर्जी भरा गया था। उसकी मैंने एक जगह रिकॉर्डिंग भी कराई पूरा निकाल के, और रिकॉर्डिंग में हमने लोकतांत्रिक तरीका अपनाया, संवैधानिक तरीका अपनाया। हमने नायब तहसीलदार के सामने, यशो के सामने हमने निकाल के फोटोग्राफी कराई और हुआ। उसमें इटवा में देख रहे हैं क्या हुआ। इसी तरह ये पूर्व मंत्री ने क्या क्या बयान दिया, हमारे खिलाफ फर्जी मुकदमा लिखाने की प्रयास चल रहा है भारतीय जनता पार्टी सरकार की तरफ। लेकिन समाजवादी पार्टी को मुकदमा से कोई घबराहट नहीं है। मुकदमा तो समाजवादियों का गाना है। इसी क्रम में आज या कई दिनों से रामफेर अंशु हर बूथों पर अपने कार्यकर्ताओं के साथ लगे हैं। यहाँ से विधायक भी लगे, सब लोग लगे हैं कार्यकर्ता। लेकिन जब इनका चारा नहीं चला तो ये फर्जी मनगढ़ंत समाजवादी कार्यकर्ताओं को धमकाने के लिए ये षड्यंत्र किए। और इन्होंने सोचा कि जब जिसे लाल जी यादव को धमका दो, अंशु यादव को धमका दो, बड़े बड़े नेताओं को धमका दो, पदाधिकारियों को, तो बूथ लेवल एजेंट अपने आप डर जाएगी। इसी क्रम में आज अंशु यादव के साथ ये घटना हुई और अभद्र गालियां दी गई और उनसे जान से मारने का धमकी भी दिया गया है और उनको चैलेंज किया गया कि तुम घर पर आओ। हमारा मानना, हम लोकतांत्रिक तरीके से, संवैधानिक तरीके से हम उसका विरोध करेंगे। लेकिन अगर वो अराजकता करेंगे तो हमारा खून में पानी, हमारे शरीर में पानी नहीं है, खून है। और हम लोग तो आजादी से, हम लोग तो यादव समाज खासकर सभी जमींदारों की सुरक्षा करता था, सिरवारी करता था, सबकी सुरक्षा करता था। आज हम लोग अपनी सुरक्षा स्वयं कर लेंगे। अब बड़ी बड़ी सरकारें हम लोगों ने देखा, समाजवादियों ने इंदिरा गांधी की बड़ी बड़ी तानाशाही देखा, हम लोगों ने इमरजेंसी देखा, हमारे नेताओं ने झेला जेलों में जाके। लेकिन हम लोग तो ये जानते हैं कि ये अंग्रेजों से हम लोग कैसे आजाद हिंदुस्तान बनाए। 6 महीना महात्मा गांधी जेल रहे, जवाहरलाल नेहरू जेल रहे और उसके बाद आजादी मिला। ये अराजकता चलने नहीं पाएगी और अराजकता के खिलाफ समाजवादी पार्टी संघर्ष करेगी। चाहे जो अंशु यादव नहीं, किसी के साथ घटना होगी, हमारी पार्टी नहीं होगा। लेकिन एसआईआर, फार्म 7 या कोई घटना अगर गलत तरीके से उसका मुंह तोड़ जवाब देना होगा। अगर जिला प्रशासन से हमारी आपके माध्यम से मांग है कि इस घटनाओं पर अगर रोका नहीं गया तो जिला प्रशासन भी तबाह हो जाएगा। इसकी सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन की होगी। तो अब अगला समाजवादी पार्टी का क्या कराएंगे? अगर एफआईआर नहीं हुआ तो फिर हम जिले पर जाएंगे और फिर लोकतांत्रिक तरीके से हमने तो 17 तारीख को
ये घटना जो घट रही है, ये यहाँ के जो पुलिस विभाग है, यहाँ के एसडीएम और पुलिस विभाग ये कानून को कुछ नहीं मान रहे। और यहाँ का एक बड़ा नेता सरकार चला रहा, थाना चला रहा, सीओ चला रहा, एसडीएम चला रहा, लेकिन वो जानता नहीं कि हम लोग 89 से लेकर कई सरकारों में आए, लेकिन इतनी अराजकता किसी सरकार में नहीं। हमारी कोशिश है कि लोकतांत्रिक संवैधानिक तरीके से स्थानीय अधिकारी कानून का पालन करें। अगर किसी गांव में काम करेंगे तो हम लोकतांत्रिक तरीके से उनके खिलाफ कार्रवाई के लिए मजबूर हो जाएंगे, जिसकी सरकारी स्थानीय प्रशासन की होगी।